मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लेने की घोषणा की है। इसके लिए आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो 1-2 महीने के अंदर कर ली जाएगी, लेकिन यह उत्तर प्रदेश चुनाव और पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले पहले कर लिया जाएगा। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से आंदोलनरत हैं और उनके आंदोलन में कोई कमी नहीं आई है। इस आंदोलन में मुख्य रूप से पंजाब के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और हरियाणा के किसान शामिल थे। अभी जो हाल ही में इसी महीने देश के विभिन्न हिस्सों में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भाजपा ने अपनी सीटें गंवाई हैं, पहली बात। दूसरी बात कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिन्होंने सारी पूरा का पूरा ऊर्जा उसने झोंक दिया, फिर भी मैं नहीं कहूंगा वहां कम सफलता मिली है। 3 सीट से 30 सीट होना बहुत बड़ी बात है, मैं इसे जीत ही कहूंगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सीटें ज्यादा भी आ जाती और ममता बनर्जी की सीटें जा भी सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक वजह यह था किसान आंदोलन। और उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के लोग भले ही जो किसान नहीं भी थे वो किसानों के प्रति चिंतित थे, और हम सब मानते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है एक शिक्षित प्रदेश है और वहाँ गरीब मजदूर और किसानों के प्रति लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, 2022 के बिल्कुल शुरू में होने वाला है, और अभी नवंबर का महीना है 2021 का। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव हार जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, और इसी की बदौलत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश से सांसद है, उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से। ऐसे में अगर 2022 में किसी तरह ब्रेक लगता या फिर सीटें कम भी होती तो 24 का जो रास्ता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इसका सीधा असर बिहार पर भी पड़ता। बिहार में भले ही भाजपा जदयू से ज्यादा सीटें लाई है, लेकिन आरजेडी से उसकी सीटें कम है, 1 सीट कम है। और नीतीश कुमार जी का अंतरात्मा जाग भी सकता है, लालू जी के साथ भी जा सकते हैं। कोई भरोसा नहीं कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब, अगर इस 4 स्टेट में बहुत खराब परफॉर्मेंस हो जाए या थोड़ा सा परफॉर्मेंस में नीचे गिर जाए तो 24 में प्रधानमंत्री का शपथ लेना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाता, तोड़ जोड़ के कुछ करते, लेकिन मुश्किल हो जाता। और उसके बाद अगर तोड़ जोड़ के सरकार बनती भी, हालांकि मुझे आज भी विश्वास है कि 24 में सरकार तब भी बन जाती, कृषि कानून वापस नहीं लेते तब भी, लेकिन तब दूसरे पार्टी जो भाजपा से जुड़ते वो सरकार को ब्लैकमेल कर लेते। ब्लैकमेल अच्छे काम के लिए भी, खराब काम के लिए भी, जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में हो रहा था। इन सब से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने सोचा कि कृषि कानून को वापस ले लेते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने यह भी जता दिया कि असली बॉस वही हैं, किसी कान तक भनक न लगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तक किसान आंदोलन को देशद्रोही और उग्रवादी अराजक तत्व कहते रहे। उनके गृह राज्य मंत्री टेनी खुलेआम धमकी देते रहे। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खुलेआम बोलते रहे कि किसानों के खिलाफ हिंसा किया जाए, जैसे को तैसे सबक सिखाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि भाजपा के उच्च पदाधिकारी, आप सोच लीजिए चीफ मिनिस्टर तक कोई बात ना मालूम हो कि प्रधानमंत्री ऐसा घोषणा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से यह भी बता दिया कि भाजपा के असली बॉस वही हैं। जेपी नड्डा, जो कि अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के हैं। बाकी आज भी आप देखते हो कि अमित शाह ही सब कुछ काम करते हैं। उनके मंत्रालय से जो चीजें नहीं भी होती वो भी अमित शाह ही करते हैं। तो इन सारी चीजों का है। दूसरी तरफ ये है कि जो कृषि कानून है वो विपक्ष का भी पोल खोल दिया है। कोई किसी भी कानून को बनाने और वापस लेने का एक ही तरीका है, वो है संसद में विधेयक लाना, संसद में प्रस्ताव लाना। विपक्षी पार्टियों के पास ये मौका था कि वो संसद में प्राइवेट बिल अर्थात निजी विधेयक लाए, संसद में चर्चा हो ताकि इन कानूनों को वापस लिया जाए। भले विपक्ष के पास नंबर नहीं हो, नंबर कम हो,
इसके बावजूद भी विपक्षी पार्टी के बिल पे बहस तो होती, सरकार कुछ तो बोलती, और आज हम उस बहस को कोट कर रहे होते कि देखिए आप उस दिन संसद में ये बोल रहे थे कि तीनों कृषि कानून क्यों होना चाहिए, और आज आप वापस ले रहे हैं। अब ये विपक्षी पार्टियों ने मौका खो दिया। अब वापस लेने का श्रेय जो है विपक्षी पार्टी के आज की तारीख में नहीं जाता है। अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो पंजाब के किसान को जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों को जाता है, क्योंकि जो हरियाणा है, हरियाणा के अधिकतर जाट जो किसान हैं वो लोगों ने कृषि आंदोलन में उतना भाग नहीं लिया। शुरू में भाग लिया था बट उतना ज्यादा उनका योगदान नहीं है। तो आज तो प्रियंका गांधी जी जो है बड़ा बोल रही थी, मैं टीवी पे देख रहा था गलती से। मैं आपको याद दिला दूं कि कृषि कानून जो है वापस तो लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये कृषि कानून बिल्कुल नए थे? इस पे भी विचार करना चाहिए। ये तीनों कृषि कानून, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि कोई नए कानून नहीं है, बल्कि पुराने जो बहुत सारे कानून थे उसका एक कंबाइंड रूप है, कंपाइल किया गया है, एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है। जहाँ तक किसानों से खरीद की बात है, निजी कंपनियों की बात है, निजी कंपनियों के भंडारण की बात है, जमीन के उपयोग की बात है, इन सब से संबंधित कानून जो है मनमोहन सिंह बना चुके थे और उन्हीं सारी चीजों का इसमें जिक्र था। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कानून वापस लेने या न लेने से। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक चीज और घोषणा की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। आपको मैं बता दूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए रंगनाथन कमेटी और बाकी सारी कमेटियां बनी थी, उन सारी कमेटियों का रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं किया गया है। ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य का से संबंधित अगर कानून बना भी दिया जाता है, समिति बना दी जाती है, तो उस लागू होगा नहीं होगा इसके बारे में गारंटी नहीं है। क्योंकि ध्यान दीजिए, उन्होंने आयोग बनाने की बात कही है, कानून बनाने की बात नहीं की है। कानून जो है बनता है तो आप उसे उससे लागू न होने पे कोर्ट जा सकते हैं। आयोग की सिफारिश के खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते हैं। सरकार के किसी नोटिफिकेशन लागू नहीं हो रहा उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये एक दिक्कत है। और चलिए, और भी वीडियो आते रहेगा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर वारी मार दीजिएगा। और अगर वीडियो खराब लगे तो डिसलाइक करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। आजकल डिसलाइक सार्वजनिक नहीं दिखता, लेकिन मुझे तो दिखेगा। और कमेंट करके बताइए, कमेंट तो सबको दिखेगा, मैं कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करता हूँ। तो कमेंट कीजिए, बताइए।